नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, एक ईमानदार लकड़हारा। हम सबने ये कहानी बचपन में सुनी तो है, पर क्या कभी सोचा है कि इसमें कितनी गहरी बात छुपी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान के कैरेक्टर का एक टेस्ट है, एक परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से। क्या अच्छाई का इनाम हमेशा मिलता है? ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? और ये कहानी ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है क्लासिक अंदाज में। एक समय की बात है, मतलब ये कहानी किसी खास वक्त या जगह की नहीं है, ये तो टाइमलेस है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां असली हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि उसके उसूल होते हैं। तो कौन है हमारा हीरो? मिलिए इनसे। एक बहुत ही सीधा साधा आम सा लकड़हारा, रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उसी से अपना घर चलाता था। लेकिन उसकी असली दौलत उसकी वो लोहे की कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी ईमानदारी थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो रोज की तरह एक पेड़ काट रहा था कि अचानक हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और सीधी जाकर गहरी नदी में गिर गई। सोचिए, ये सिर्फ एक औजार का खोना नहीं था, ये तो उसकी पूरी जिंदगी पर, उसकी रोजी रोटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। जरा उसकी हालत सोचकर देखिए, उसके मन में क्या चल रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा? यही तो मेरी रोजी रोटी थी। वो सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं थी, वो उसके घर का चूल्हा जलाने का जरिया थी। और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नदी के पानी से एक देवी प्रकट होती हैं। अब ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की नहीं रही, अब ये कहानी बन गई थी उसके ईमान की परीक्षा। और यहां से शुरू होता है पहला टेस्ट। देवी ने पानी से एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी निकाली। जरा सोचिए, उस गरीब लकड़हारे के लिए ये कितना बड़ा लालच रहा होगा। ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं थी, ये तो उसकी सारी मुसीबतों का हल था, एक झटके में। सवाल बहुत सिंपल था, पर जवाब बहुत मुश्किल। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? और उसका जवाब सुनिए। एक पल भी नहीं सोचा उसने, सीधा बोला, नहीं माता, ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। वाह, मतलब उसके लिए अपने उसूलों की कीमत सोने चांदी से कहीं ज्यादा थी। वो जानता था कि बेईमानी से मिली दौलत कभी टिकती नहीं। लेकिन रुकिए, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। देवी गायब हुई और फिर लौटी। इस बार उनके हाथ में थी चांदी की कुल्हाड़ी। लालच का एक और लेवल, ईमानदारी की एक और परीक्षा। देवी ने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या ये तुम्हारी है? अब क्या होगा? क्या इस बार लकड़हारा पिघल जाएगा? क्या उसकी ईमानदारी डगमगा जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जवाब इस बार भी वही था, एकदम सच्चा और खरा। नहीं माता, ये भी मेरी नहीं है। कमाल है, मतलब उसका ईमान किसी भी लालच से कहीं ज्यादा मजबूत था, एकदम चट्टान की तरह। और यहीं पर पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ देवी उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दे रही हैं, और दूसरी तरफ लकड़हारे की सिंपल सी सच्चाई है, उसकी मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी। ये चॉइस है बेहिसाब दौलत और सच्ची ईमानदारी के बीच। और फिर आखिर में देवी ने उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, और लकड़हारे की आवाज में जो खुशी थी, जो राहत थी, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है, वो सब कुछ बता रही थी। उसे बस वही चाहिए था जो उसका था, ईमानदारी का। तो बस लकड़हारा ये परीक्षा पास कर चुका था। देवी उसकी इस अटूट ईमानदारी से इतनी खुश हुई, इतनी इम्प्रेस हुई, उसने ये साबित कर दिया था कि उसका कैरेक्टर सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। तो इस जबरदस्त ईमानदारी का इनाम क्या मिला? जवाब है 3। जी हाँ, 3 कुल्हाड़ियां। उसे सिर्फ अपनी खोई हुई चीज ही वापस नहीं मिली, बल्कि उसकी सच्चाई ने उसे ऐसा इनाम दिलाया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। देवी ने उसे इनाम के तौर पर वो सोने वाली कुल्हाड़ी भी दी, चांदी वाली भी दी, और हाँ, उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी तो थी ही। मतलब उसकी ईमानदारी ने ना सिर्फ उसका नुकसान भरा, बल्कि उसे इतना कुछ दे दिया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी की सीख पर, इसके मॉरल पर। क्या है वो? यही कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।